101 miles in 18 hours and Regardless of how I fucking feel. get back to fucking work. Where do you go to? You wake up on a morning, it's When you're running, you run for hours. If you gaze into the abyss long, What's your biggest fear in life? I don't care. The Matrix. I'm gonna get there. What advice? I'm the type of person. Would you get देख लिया होगा अब तक तो काफ़ी रील्स मोटिवेशन के लिए कर लिया होगा अब तक तो अपना मोस्ट ऑफ द वर्क डन राइट। चलो अच्छा ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, डेली टास्क तो अपने कंप्लीट कर लिए होंगे ना। अच्छा ये भी नहीं, वेल आई सी योर प्रॉब्लम एंड आई गॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। If there's literally just one advice that I could give to my younger self, that will be get things done right now rather than putting it for later. From the beginning I used to ignore all of my important things, फिर वो चीज़ें करियर रिलेटेड हों या फिर हो रिलेटेड मेरे खुद के फिजिकल हेल्थ से। आई यूज़ टू इग्नोर ऑल ऑफ माई इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़, मैं उसको हमेशा बात के लिए रख देता था। एंड दिस हैबिट ऑफ माइन सून टर्न इनटू अनदर लेवल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ विच आई गॉट लेजी। मेरी फिजिकल हेल्थ से लेकर मेरी मेंटल हेल्थ एवरीथिंग स्टार्टेड टू सफर। एवरी डे बिकेम अ बैटल एंड इवन गेटिंग आउट ऑफ माई बेड रियली बिकेम हेक्टिक फॉर मी। हर रोज़ एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी। देन एक पॉइंट आता है राइट सेल्फ रियलाइजेशन का, मुझे वो हुआ एंड देन आई थॉट कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। एंड आई रियली थॉट अबाउट दैट ऑल नाइट। मैं पूरी रात सिर्फ ये सोचता रहा कि वॉट एम आई एक्चुअली डूइंग विद माई लाइफ एंड माई टाइम। एंड यू नो वॉट आई डिड, आई डिसाइडेड एंड आई प्रॉमिस टू लिव अनकम्फर्टेबली। मैंने ये प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा खुद को एक अनकम्फर्टेबल पोजीशन पर रखूँगा एंड देयर्स अ रियली स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दैट। वो रीज़न ये है कि जब तुम खुद को सफ़र कराते हो एंड खुद को एक अनकम्फर्टेबल पोजीशन पर रखते हो, उससे तुम्हारे कैरेक्टर एंड माइंडसेट की जो ग्रोथ होती है दैट्स 10x द नॉर्मल ग्रोथ। यू जस्ट कैन नॉट ग्रो इन एन इन्वायरमेंट वेयर यू आर गेटिंग स्पून फीडेड एवरी सिंगल डे। सो मैंने क्या किया, आई डिस्ट्रॉयड माई ओल्ड हैबिट्स एंड माई जेफरी माइंडसेट बाय लिटरली डूइंग अपोजिट टू वॉट माई ब्रेन सेड। I started taking cold showers in winter morning. I started studying for long hours. यहाँ तक कि मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम एंड ऑल से रिमूव कर दिया था फॉर अ होल ईयर सो दैट मैं अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स कर सकूँ। ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। राइट नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। वॉट आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज़ दैट तुम्हारा माइंड अभी टोटली वायर्ड है अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने में एंड ईजी ऑप्शन चूज़ करने में। तुम्हें अपने ब्रेन को रिवायर करना है या फिर कह लो रीप्रोग्राम करना है। नाउ टू रिवायर योर माइंड तुम्हें उसको ब्रेक करना होगा। इन ईजी वर्ड्स तुम्हें उसका ऑपोजिट करना होगा। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यू आर अ लेजी गाय स्ट्रगल्स टू गेट आउट ऑफ हिज बेड एवरी सिंगल मॉर्निंग। सो तुम्हें अपने इस एक्शन को हर रोज़ अपोज करना है। वॉट यू रियली हैव टू डू इज़ दैट तुम्हें हर रोज़ जिम से अपना दिन शुरुआत करना है। यू हैव टू स्टार्ट योर डे बाय वर्किंग आउट फॉर एटलीस्ट एन आवर। अगर तुम एक ओबीज बंदे हो तो तुम्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना है। यू हैव टू स्टिक टू दैट डाइट प्लान। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। अगर तुम अपने आप का बेटरमेंट चाहते हो एंड यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ देन यू विल हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। मैं तुम्हें कोई तसल्ली या कुछ देने नहीं आया हूँ। दिस वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग इन इज़ रियली क्रूल। यू विल गेट क्रश्ड। तुम्हें क्रश कर दिया जाएगा एंड तुम्हें इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। डिसीजन तुम्हारा है। आइदर यू बिल्ड योर सेल्फ बाय डिस्ट्रॉइंग योर जेफरी ब्रेन और यू गेट क्रश्ड बाय दोज हु हैव ऑलरेडी मास्टर्ड देमसेल्व्स फर्स्ट। वाइल यू आर रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन तुम्हें साथ साथ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। जो भी पॉइंट्स मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड उसमें से तुम एक भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। लास्ट वन पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर तुम अपने साथ एक डायरी और एक नोटबुक लेकर बैठे हो अलॉन्ग विद दैट अ पेन सो दैट यू राइट डाउन ऑल दूज थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 1, तुम्हें हर रोज़ के इंपॉर्टेंट टास्क उससे एक दिन पहले नोट कर लेने हैं। चेकलिस्ट काइंड इन अ डायरी और समथिंग। मेक श्योर ये जो लिस्ट है इसमें 2-3 टास्क हों जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए। सपोज फॉर मी मेरे आज का टास्क जो मैंने कल लिखा था वो ये सब है। स्टडिंग फॉर 5 to 6 आवर्स इन 2 स्लॉट्स, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग एंड पोस्टिंग अ यूट्यूब वीडियो, 5 किलोमीटर रन इन द इवनिंग। ये टास्क सिंपल या चैलेंजिंग है एंड क्लियरली मैंने लिख रखा है एक प्लेस पर सो दैट आई नो व्हाट आई हैव टू डू। तुम अगर ये चीज़ें नोट नहीं करोगे देन द नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सोचने में ही तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू प्लान इट आउट अ डे बिफोर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम स्टार्टिंग में ही 4-5 टास्क लिखने लग जाते हो तो मे बी तुम्हारे लिए थोड़ा हेक्टिक हो। सो जस्ट स्टार्ट अ लिटिल स्लो, द गियर कैन ऑलवेज बी चेंज, यू नो दैट। दूसरा पॉइंट जिस पर तुम्हें ध्यान देना है वो ये है कि यू विल हैव टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। हमारा जो माइंड है वो हर रोज़ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस से स्टार्ट होता है। तुम इस स्पेस को ऐसे समझो कि तुम्हारे माइंड के पास हर सुबह 100 हिट पॉइंट्स होते हैं या फिर कह लो 100 HP होती है जो कि मैक्सिमम है।
जैसे जैसे दिन पास होता जाता है ये तुम्हारे ब्रेन की कम होती जाती है बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क और बाय एंगेजिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो अगर तुम इंस्टाग्राम पर सीमलेसली स्क्रॉल करते रहोगे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर, तो अल्टीमेटली इट्स योर ब्रेन एचपी दैट्स गेटिंग कंज्यूम्ड, एंड अगर ये ब्रेन की एचपी तुम्हारी ख़त्म हो गई तो तुम कोई और वर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे एंड तुम किसी और वर्क पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो दैट्स वाई यू नीड टू स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस मोर ऑन गेटिंग द वर्क डन। मोर ओवर, हर एक ह्यूमन 100 HP यूज़ नहीं कर सकता अपने ब्रेन की कम्प्लीटली ऑन प्रोडक्टिविटी। कोई 70 HP यूज़ करता है, कोई 30 HP यूज़ करता है, डिपेंडिंग वो कितना फोकस कर सकता है या फिर कितना कंसंट्रेट कर सकता है। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 30 HP है फॉर इम्पोर्टेंट वर्क एंड उसमें से तुम 20 ख़त्म कर देते हो बाय वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, देन तुम अपने मेन वर्क पे कहाँ से फोकस कर पाओगे। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें अपने माइंड की नहीं सुननी है इन ऑल दूस प्लेसेस जहाँ पर वो तुम्हारे और तुम्हारे वर्क के बीच में आए। फॉर एग्जाम्पल यू रीडिंग अ सेल्फ हेल्प बुक और समथिंग एंड तुम्हारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, देन तुम्हारा माइंड तुम्हें तुरंत कहेगा कि नोटिफिकेशन किसका है, चेक कर लो एंड ऑल। बट तुम्हें अपने माइंड को 100% इग्नोर करना है एंड बस जो कर रहे हो वो करना है, दैट इज़ रीडिंग। हमारा माइंड ही सबसे बड़ा बैरियर है जो हमें रोकता है एंड डजेंट अलाउ अस टू कंप्लीट आवर टास्क। हमारा माइंड ही वो रेजिस्टेंस है जो हमारे पाथ और हमारे बीच आता है और हमें डाइवर्ट कर देता है। जस्ट थिंक ऑफ इट, आज से पहले तुमने कितनी बार प्लान किया होगा कि अब से जिम कंसिस्टेंटली करेंगे, क्या हुआ उसका? तुम्हारे माइंड ने तुम्हें कन्विंस कर लिया कि अभी बहुत टाइम है, जिम बाद में हो जाएगा। आज से पहले काफ़ी बार तुमने प्लान किया होगा कि अपनी डाइट और अपने स्लीपिंग शेड्यूल एकदम सही कर लेंगे, आई ईट क्लीन एंड आई स्लीप एट प्रॉपर टाइम। बट उसका क्या हुआ? तुम्हारे माइंड ने तुम्हें फिर से कन्विंस कर लिया कि ये काम हम बाद में कर लेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू योर फकिंग ब्रेन। दिस मॉडर्न वर्ल्ड हैव मेड आवर माइंड्स लाइक दिस बाय ऑफरिंग अस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक से तुम किसी भी इमेजिनरी प्लेस पर जा सकते हो एंड अपने आप को एकदम अलग स्पेस पर ले जा सकते हो। दैट्स वाई यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन योर वर्क एंड योर पर्पस। दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स डीजनरेसी। तुम्हें इन सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करके अपने ट्रू पर्पस पर फोकस करना है। Without a purpose, a man is just like an arrow without the target. I don't care सोसाइटी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। तुम्हें अपने आप को बिल्ड करना है एंड अपने आप पर पूरे तरीके से कंट्रोल गेन करना है सो दैट तुम किसी आउटसाइड फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते हो। दिस इज़ अयान एंड ऑल आई वॉन्ट यू इज़ गेटिंग बेटर एट योर लाइफ एंड गेटिंग बेटर इन बीइंग अ मैन। फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बट मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। फॉलो द गाइड एंड टेक एक्शंस बिकॉज एट द एंड हम वो बनते हैं जो हम कर रहे हैं। सो वाई नॉट बी ब्रेव, why not be successful, and why not choose to be a man?